और सच बोलता हूँ कि इतना बड़ा मंच मेरा फर्स्ट टाइम है। इससे पहले मैंने अब तक जो पढ़ा है वो छोटे मंचों पर ही पढ़ा है। आगे की आगे जाऊंगा। एक शेर से शुरू करता हूँ, उसके बाद एक कहानी लिखी है स्कूल टाइम की। भेजा था खुदा ने वालिदा को समझने के लिए हमें यहाँ, भेजा था खुदा ने वालिदा को समझने के लिए हमें यहाँ, और हम यहाँ वालिदा को भी समझा रहे हैं। अब कहानी पढ़ता हूँ। जिनकी इस्माइल की लड़की दीवानी होती है, जिनकी इस्माइल की लड़की दीवानी होती है, उन्हीं को फिर अपनी जिंदगी गंवानी होती है। और यहाँ से शुरू मेरी कहानी होती है, यहाँ से शुरू मेरी कहानी होती है, जिसमें मियां एक रानी होती है। ये किस्सा हमारा कक्षा 10वीं वाला था, ये किस्सा हमारा कक्षा 10वीं वाला था। वो लड़की शहर की थी और मैं लड़का गांव वाला था। उसने मुझको बुलाया मित्र बनाकर, सो मैं भी गया इत्र लगाकर। उसने मुझको बुलाया मित्र बनाकर, सो मैं भी गया इत्र लगाकर। उसने मुझको बुलाया मित्र बनाकर, सो मैं भी गया इत्र लगाकर। फिर धीरे धीरे हमने बात होने लगी, वो भी हमेशा मीठी बोलकर सोने लगी। चिंता मत करो लड़की नहीं ऐसी वैसी हूँ मैं, चिंता मत करो लड़की नहीं ऐसी वैसी हूँ मैं, तुम हो मेरे गाना तो राधा जैसी हूँ मैं। मैंने भी उसको फोन मिलाया, सोच ने भी मुझे बुलाया। बोली बड़े सोच विचार में कटी मेरी रात है, बोली बड़े सोच विचार में कटी मेरी रात है। मेरे जहन में एक बस एक बात है, सुनो मेरी जिंदगी का नया दौर आ गया, सुनो मेरी जिंदगी का नया दौर आ गया, इसमें तुमसे बेहतर कोई दौर आ गया। तुम गांव के हो मेरे बराबर तो तुम्हारी जात भी नहीं, तुम गांव के हो मेरे बराबर तो तुम्हारी जात भी नहीं, ना तुम चाहिए तुम्हारा साथ भी नहीं। मैंने कहा एक्टिंग तुम लाजवाब कर रही हो, मैंने कहा एक्टिंग तुम लाजवाब कर रही हो, एक बार कह दो ना कि मजाक कर रही हो। बोली नहीं मेरा और उसका सब सही चल रहा है, बोली नहीं मेरा और उसका सब सही चल रहा है, मेरी कोख में उसका बच्चा पल रहा है। ये सुन खुद भी सहम गया, ये सुन खुद भी सहम गया, वो सिर्फ मेरी है ये वहम गया, वो सिर्फ मेरी है ये वहम गया। भूल गया था जिंदा या मुर्दा खड़ा था मैं, भूल गया था जिंदा या मुर्दा खड़ा था मैं। जैसे ही कुछ कहने को मैं अपनी जुबान खोल रहा था, आज वो नीच के साथ चढ़कर उसका याद बोल रहा था। बिना कुछ बोले मैं घर आ गया, उसकी यादों का भूत भी मेरे सर आ गया। मुझे देख माँ को भी सब होने लगा, मुझे देख माँ को भी सब होने लगा। बोली बेटा क्या हुआ सब ठीक है ना, मैंने कहा जो कल तक मेरे थे, मैंने कहा सब ठीक है माँ, बस मन थोड़ा उदास है, जो कल तक मेरे थे आज वो किसी और के पास है। कब कपाने लगे हो उसका नाम लेते हुए, माँ बोली 7 दिन हो गए बेटा तुझको यहाँ बैठे हुए। रोने लगा दिल माँ की बात सुनकर, रोने लगा दिल माँ की बात सुनकर, एक अरसा हो गया बेटा तुझको यहाँ बैठे हुए। 7 दिन बाद मैंने खाना खाया था, 7 दिन बाद मैंने खाना खाया था, एक बार फिर मेरी माँ ने मुझे नहलाया था। उस समय बाद एक दोस्त मेरे गाँव आया था वो खुद उसकी शादी का पैगाम लाया था। ये सब देख कुछ नहीं बाकी मैं खुद में था, लगता है मेरा खुदा भी यारों बड़ी जिद में था। मेरे जिक्र फिर से ताजा होने लगे, मेरे आंसू भी यारों मुझ पर रोने लगे। फिर आया वो दिन जो उसकी शादी का था, बस यही दिन यारों मेरी बर्बादी का था। उधर उसने शादी का ढोल बजाया था, तो मैंने भी यारों अपना पंखा सजाया था। वो उसके हाथ में हाथ डालकर घूमी थी, तो मैंने भी गले में रस्सी डालकर यारों चूमी थी। पंडित ने अंगुली पर दूल्हे का हाथ रखा था, तो मैंने भी यारों स्टूल पर पहला पांव रखा था। हाथ में माला लिए वो किसी गैर के पास खड़ी थी, मेरे मक्का के बीच में भी यारों मेरी लाश थोड़ी थी। सर ऊंचा कर गुमान से वो पति के साथ चल रही थी, तुरंत आंधी और बरसात में भी यारों मेरी चीजें मिल रही थी। उसको बताया गया नहीं रहा वो लड़का जो कल तक तेरे वाला था, उसको बताया गया नहीं रहा वो लड़का जो कल तक तेरे वाला था। उसका होना था यही असर, मैं लड़की शहर की थी वो लड़का गांव वाला था। अब अंतिम पढ़ता हूँ भाई। अब
बीच कभी किसी के लिए उड़ान न भरना, अपनी मंजिल के बीच कभी किसी के लिए उड़ान न भरना। अगर सच में जिंदा जीना चाहते हो तो कभी किसी से प्यार न करना, तो कभी किसी से प्यार न करना। वो तो अपने घर बसा अपनी जिंदगी में आबाद हो गई, वो तो अपने घर बसा अपनी जिंदगी में आबाद हो गई। बस इसी तरह यारों मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। सभी से माफी चाहूंगा अगर कुछ गलत पड़ा हो, मुझे अपनी मात्राओं का इतना ही नहीं है।